हेलो व्यूवर्स, आई होप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज को हम लोग सीखने वाला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में जिसने कभी कोई नोटिस नहीं किए। एंड अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में स्टार्टिंग से आपको सीखना है तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा स्किप मत कीजिए एंड पूरा आई होप कोशिश करेंगे आप लोग जो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो को समझ में आएगा। तो अगर मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टिप एंड ट्रिक्स का वीडियो हम हमेशा देते रहते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन जो होता है, इस एप्लीकेशन का आप लोग ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ठीक इस तरह से विंडो दिखाई देगा एंड यहाँ पे छोटा छोटा घर दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेल, क्योंकि जो भी हम लोग एंट्री या कुछ डाटा पुट करते हैं इस सेल का अंदर ही हम लोग पुट करना पड़ता है। एंड ऊपर में देखिए एक तो नाम आ रहा है, सर्कल टाइप का बॉक्स आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बॉक्स यानी फार्मूला बार। इस फार्मूला बार का काम क्या होता है? क्योंकि जो भी हम लोग इस सेल का अंदर टाइप करते हैं वो फार्मूला बार में यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आपको कोई फार्मूला ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो यहाँ पे फार्मूला बार में आप देख सकते हैं जो कि इसका अंदर क्या लिखे है। या आप अगर सेल से भी अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ पॉइंट को सिलेक्ट किया, डायरेक्ट फार्मूला बार से भी आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया। अब अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे जी को हटाना है, ठीक है, तो यहाँ से जैसे हम जी को हटाएंगे तो सेल से भी मेरा जी हट जाएगा। तो ये होता है फार्मूला बार का काम। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे एक छोटा सा देखिए लेफ्ट में एक नाम बॉक्स आया, नेम बॉक्स। इसका एक्चुअली काम क्या होता है? ये हमेशा सेल नंबर का बता देता है। जैसे मान लीजिए इस जो सेल है, मैंने माउस का पॉइंट यहाँ पे रखे, तो इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम है N6। ये हमेशा सेल नंबर बता देते हैं। इसका और भी बहुत सारा काम होता है। जैसे मान लीजिए हमको ए का 500 घर में जाना है, उसमें मेरा एक डाटा बना हुआ है, तो यहाँ पे डाटा में ऐसे माउस को स्क्रॉल करके नहीं जा सकते। तो डाटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टाइप कर लेंगे ए 500। तो जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे डायरेक्ट माउस का पॉइंट वो यहाँ पे लाके छोड़ देगा। तो ये भी नेम बॉक्स का एक छोटा सा काम आता है। अब फिर अगर मान लीजिए हमको ऊपर जाना है तो फिर यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे A1, एंटर प्रेस करेंगे तो फिर दोबारा हम A1 सेल में आ जाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में क्या होता है, यहाँ पे पर्टिकुलरली बाय डिफॉल्ट 3 सेट मतलब 3 सीट आपको दिखाई देता है। जैसे सीट 1 यहाँ पे मेरा नहीं है, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे सीट 2 भी आ जाएगा, सीट 3 एक्स्ट्रा सीट अगर आप चाहे तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। यानी एक ही फाइल में आपको टोटली एक्सेल का काम हो जाएगा। आपको हर एक दिन अलग अलग फाइल लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अगर मान लीजिए सीट 1 जो है इसका अगर हम नाम चेंज करना चाहेंगे, मान लीजिए इसका मेरा कोई अलग काम हो रहा है, इस सीट में मेरा कुछ अलग काम हो रहा है, तो सीट का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से? पहले आपको इस सीट के ऊपर राइट क्लिक करके आपको रीनेम में जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप अपना हिसाब से आप नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया फर्स्ट एक्सेल क्लास बोल के मैंने एक तो नाम दे दिए। अब अगर आप इस जो सीट ली है इस सीट का अलग अलग आप कलर देना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे इसी के ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा टैब कलर बोल के, देन यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर दिया। दूसरा जो सीट है इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, डेमो क्लास। चलिए इस सीट का भी नाम हम मतलब कलर चेंज कर देते हैं रेड। चलिए देखिए इस तरह से आप हर एक सीट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई सीट को अगर आप मान लीजिए छोटा पड़ रहा है, आपको बड़ा करना है, तो यहाँ पे देखिए एक स्क्रॉल टाइप का आएगा, यहाँ पे माउस का पॉइंट देखिए चेंज हो जा रहा है। जैसे चेंज हो जाएगा इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो आप कोई भी सेल को आप छोटा भी कर सकते हैं या आप सेल को बड़ा भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरा जो है सेल है इसको हमको ब्लैंक रखना है, इसमें हम कुछ एक नाम लिखना चाहते हैं या कुछ फॉर्मेट डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन दिखाई देगा आपको मार्जिन सेंटर, इसमें जाके जैसे आप क्लिक करेंगे सेल आपका ब्लैंक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, मान लीजिए इस सीट को हमको एक कलर देना है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको शेडिंग कलर बोल के, यहाँ पे जाके आप कलर भी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए नीचे जो सेल है इसमें हमको एक बॉर्डर का लगाना है, बॉर्डर देना है, फॉर्मेट को और अच्छा क्रिएटिव करना है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे जाके हम लोग ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। या बॉर्डर का डिजाइन देना चाहते हैं तभी यहाँ पे सेल स्टाइल में जाके आप हर एक बॉर्डर का अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सब नहीं करना है, आपको नॉर्मली करना है,
तो सेल स्टाइल में जाकर नॉर्मल में जैसे आप एक बार क्लिक कर देंगे वो सेल आपका दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कलर नहीं चाहिए, मार्च सेंटर मैंने पहले बंद कर दिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा टोटली सिलेक्ट करेंगे, सेल स्टाइल में जाके आपको एक बार नॉर्मल में क्लिक कर लेना होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको कुछ कैलकुलेशन करना है, जैसे यहाँ पे हमको आज ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डिजिट दे दिया 80, 60, 40, 50, इस सभी को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉमन फार्मूला जो होता है वो होता है सम। अगर आप कोई फार्मूला नहीं देंगे तभी भी आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दिखा देते पहले नॉर्मल तरीके से। जैसे यहाँ पे मैंने दिया इक्वल्स का साइन, हमेशा कोई भी फार्मूला मतलब ऐड करने के लिए आपको इक्वल्स का साइन देना ही पड़ेगा, ठीक है। इक्वल्स के बिना आपका ऐड नहीं होगा, तो मतलब कोई भी चीज़ फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स का साइन दिया। इसके बाद जैसे मैंने 80 लिए, कीबोर्ड में आपको देखिएगा राइट साइड में आपको नंबर की में आपको प्लस साइन दिख जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन देंगे 60 प्लस 40 प्लस 50। देन इसके बाद जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सम ऐड करने के लिए। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में लिखा हुआ है ऑटो सम, इस सभी को हम लोग अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे जैसे हम ऑटो सम में क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए टोटल आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग चाहेंगे तो इसका फार्मूला भी दे सकते हैं। तो फार्मूला देने के लिए क्या कौन सा फार्मूला देना पड़ेगा आपको, इक्वल्स का सम, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑल सब जो नंबर है सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे हम लोग एंटर को प्रेस करेंगे यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए 80 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या देंगे, इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादा लॉन्ग हुआ तो, नहीं तो अदरवाइज हम लोग क्या कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए दिखाते हैं, इजिकल टू 80 मल्टीप्लाई आपको नंबर की में मिल जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है इंटू 5, जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ऐसे अगर फॉर्मूला देंगे, प्रोडक्ट फार्मूला देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट दोनों अमाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है, यानी दोनों वैल्यू को ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड करना है 400, डिवाइडेड आपको नंबर की में मिल जाएगा, वहां पे डिवाइडेड देंगे। देन इसके बाद 5, देखिए डिवाइडेड का आंसर भी आ चुका है। अगर हमको मान लीजिए माइनस करना है, ये दोनों वैल्यू को हमको आपस में माइनस करके देखना है, तो क्या करेंगे, इजिकल टू पहले हम लोग क्या लेते हैं, बड़ा वाला संख्या यानी 400, माइनस का साइन यहाँ पे दिया, देन 230 एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस में चले जाते हैं। अगर किसी वैल्यू को हमको अलाइन करना है तो भी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए अलाइन का है, ये सेंटर अलाइन, लेफ्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा राइट, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हमको पूरा वैल्यू को जो है वो लेफ्ट लाइन में रखना है, तो यहाँ पे टोटल देखिए एक बार में ही आपको लेफ्ट वैल्यू में सब आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको ऊपर करना है तो ऊपर देखिए हो जाएगा, ये आपका डाउन रहेगा, ये आपका टॉप रहेगा। नेक्स्ट है किसी का वैल्यू आपको बोल्ड इटैलिक करना है तो यहाँ पे होम फॉन्ट टेम्पो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बोल्ड मैंने कर दिया है, इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे बहुत सारा फाइंड एंड रिप्लेस का काम होता है। जैसे मेरा यहाँ पे शॉर्ट भी दिया गया, तो एक जगह पर मैंने लिख दे रहे हैं। इस टॉपिक में आएंगे यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का काम सभी जानते हैं। फाइंड का काम होता है सर्च करना, रिप्लेस का मतलब होता है कोई चीज गलती हो गया तो उसको सुधार देना। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इस तरह थोड़ा सा नीचे चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं एकदम बहुत सारा। यहाँ पे 70 सेल में, डी का 70 सेल में मैंने एक तो लिख दिया WW। अब हम एकदम ऊपर में है, ठीक है, डी का नंबर 1 सेल में है और मेरा जो टेक्स्ट WW लिखा हुआ है वो 70 सेल में। अगर इतना बड़ा डाटाबेस में से हमको अगर मान लीजिए सर्च करने दिया जो WW डाटा तो कहाँ लिखा हुआ है ये मुझे निकाल के दिखाइए, तो उस समय तो हम लोग स्क्रॉल करके नहीं देखेंगे, बस सीरियल वाइज लाइन को हम लोग पढ़ेंगे नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग फाइंड में जाएंगे, यहाँ पर सर्च कर लेंगे WW, देन जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे WW सेल में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ये होता है फाइंड का काम। अगर हमको मान लीजिए रिप्लेस करने के लिए बोला गया, जो आप नाम दिए उसको चेंज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे WW की जगह पर हम करेंगे
KBC। जैसे हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे डेटा को तो देखिए यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक चेंज हो गया KBC। तो आज आप लोगों को समझ में आया होगा एंड हम कुछ अगर हेल्प किए हैं आप लोगों को तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल में नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो लेके।